गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम लोग कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट की यूनिट फिफ्थ का सेकंड लास्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखते हैं इस चैप्टर में जो इसका ओवरव्यू है वो कुछ ऐसा है कि जो हमारे कस्टमर होते हैं, जो हम कस्टमर से कम्युनिकेशन करते हैं, चूंकि ऑनलाइन में कस्टमर से जब हम कम्युनिकेशन करते हैं तो उनको मैनेज कैसे किया जाता है या ऐसा क्या कंपनी करे ताकि हम उनको बेहतर तरीके से मैनेज कर सके। तो टॉपिक का नाम है मैनेजिंग कस्टमर कम्युनिकेशंस। Such highly competitive industries as banking, insurance, and telecoms tend to focus on delivering on exceptional customer experience by cultivating high quality customer communications। तो देखिए, मैनेजिंग कस्टमर कम्युनिकेशंस को हम लोग कस्टमर कम्युनिकेशन मैनेजमेंट के नाम से भी जानते हैं। मतलब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए उसके कस्टमर इतने महत्वपूर्ण होते हैं कि कोई भी कंपनी अपने कस्टमर को अपने से दूर नहीं रखना चाहती है। तो आज के युग में, चूंकि आज का बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव युग है, बड़ा कंपटीशन है, जो इंडस्ट्रीज हैं एक दूसरे से आगे बढ़ने की होड़ है, चाहे वो बैंकिंग हो, चाहे इंश्योरेंस हो, चाहे टेली कम्युनिकेशन अर्थात टेलीकॉम हो। तो इनमें हम ज्यादा से ज्यादा, हर कंपनियां चाहती हैं कि ये कस्टमर, मैं कस्टमर को जितना दे सकूं या ये कस्टमर मेरी तरफ अट्रैक्ट हो। तो कस्टमर को कम्युनिकेट करने के लिए हम हाई से हाई क्वालिटी कल्चर्स का यूज करते हैं। Competing business are aware that even small missteps in a dialogue may result in losing customer to a rival company। मतलब किसी कंपनी का यदि कस्टमर उससे लूज होता है, छूटता है या उससे बाहर जाता है तो उस कंपनी के लिए बड़ा दुखदाई कार्य होता है। फॉरेस्टर कंसल्टिंग क्लेम दैट बिजनेस टू कंज्यूमर B2C organization name outbound communication as their top means to improve customer service। means B2B, B2C, बिजनेस टू कस्टमर, B2B होता है बिजनेस टू बिजनेस। तो यहां पर हम B2C की बात कर रहे हैं। किसी भी व्यवसाय में कंज्यूमर्स को कम्युनिकेट करने के लिए उसका टॉप लेवल अपनी कस्टमर सर्विस को इंप्रूव करता है। कस्टमर सर्विस को इंप्रूव करने में, कस्टमर सर्विस को ज्यादा से ज्यादा इंप्रूव करने की कोशिश करता है ताकि कस्टमर के कस्टमर को सेटिस्फाई किया जा सके और उसके सेटिस्फैक्शन को उससे रेगुलेट किया जा सके। बट वेरी ऑफ्टन इन अटेम्प्ट्स टू इंश्योर इंडिविजुअली टॉलरेट CC। मतलब लेकिन कई बार हमको क्या करना पड़ता है, जो CC अर्थात कस्टमर कम्युनिकेशन, हमें इंडिविजुअली अटेम्प्ट्स लेने पड़ते हैं खुद से। बिजनेस जस्ट इंक्रीज द नंबर ऑफ डिस्परेट कस्टमर रिलेटेड सॉफ्टवेयर दे यूज। और ये देखना पड़ता है, इसके लिए कंपनियां क्या करती हैं, ढेर सारे अलग अलग सॉफ्टवेयर्स यूज करती हैं जो उनके कस्टमर्स के नंबर्स को इंक्रीज कर सके, which makes real time communication next to impossible। लेकिन अगर ये देखा जाए कि संसार, मतलब कम्युनिकेशंस का जो दायरा है, जो कम्युनिकेशंस किए जाने वाले लोग हैं, वो असंभव नहीं है। उनको वास्तविक समय में हम आसानी से हैंडल कर सकते हैं। इंस्टेंट कंपनीज कैन फोकस ऑन ए कंप्लीटली डिफरेंट अप्रोच। और इसके लिए कंपनी क्या करती है, अलग अलग अप्रोचेस पे फोकस करती हैं, अलग अलग तरीके, अलग अलग वे में फोकस करती हैं। दैट कंसोलिडेटिंग ऑल
कस्टमर कम्युनिकेशन विद इन ए सिंगल सॉल्यूशन। और इसके लिए कोशिश क्या करती है कि एक ऐसा साधन, एक इस तरह का साधन जो हमें सिंगल प्रयासों में, एकल रूप में हमें हमारी संभावनाओं को आगे बढ़ा सके और हमारी संभावनाओं को इंप्रूव कर सके। देखिए एक फिगर आपको दिख रहा होगा, सेंट्रलाइज्ड सीसीएम प्लेटफॉर्म। मैंने पहले स्लाइड्स में बताया था कि कस्टमर कम्युनिकेशन मैनेजमेंट, मैनेजिंग कस्टमर कम्युनिकेशन को कस्टमर कम्युनिकेशन मैनेजमेंट के नाम से भी जाना जाता है। तो एक सेंट्रलाइज सिस्टम है, कंपनी है, ऑर्गेनाइजेशन है, और आप देखिए उससे कितने सारे लोग जुड़े हुए, और वे देखिए कहां से उसको इनपुट आ रहे हैं, लेकिन सारे के सारे इनपुट्स को किसको आउटपुट के रूप में वो करता है, अपने कंज्यूमर्स को कर रहा है। द इवेल्युएशन ऑफ कस्टमर कम्युनिकेशन। अब हमें इवेल्युएट करने की जरूरत है। इवेल्युएट का मतलब यहां पे क्या है, हम कैसे, हाउ टू इंप्रूव आवर स्ट्रेटजी, मतलब हम अपनी स्ट्रेटजी को कैसे इंप्रूव करें कि कस्टमर हमारी तरफ अट्रैक्ट हो। तो कस्टमर कम्युनिकेशन हैव कम ए लॉन्ग वे फ्रॉम दैट ओल्ड स्कूल अप्रोच ऑफ सेंडिंग प्रिंटेड डॉक्यूमेंट टू स्टे इन टच विथ कस्टमर। पुराने जमाने में क्या होता था, हम प्रिंटेड डॉक्यूमेंट्स को एक जगह से दूसरी जगह सेंड करते थे और इस तरह से हम कस्टमर्स के टच पे रहते थे। लेकिन एट फर्स्ट मार्केटिंग एंड ट्रेडिशनल कम्युनिकेशन वेयर कंप्लीटली सेपरेट बिजनेस प्रोसेस। मतलब लेकिन वो हम ये नहीं कह सकते कि वो जो वे था वो अपने समय का बड़ा बेस्ट वे था, और मार्केटिंग और ट्रांजैक्शनल कम्युनिकेशन के लिए एक सेपरेट बिजनेस प्रोसेस है। मार्केटिंग डिपार्टमेंट वेयर इन चेंज ऑफ सेंडिंग प्रमोशन वाइल फाइनेंशियल यूनिट इशू डॉक्यूमेंट्स ऑन कस्टमर ट्रांजैक्शन विद द कंपनी। मतलब मार्केटिंग डिपार्टमेंट्स क्या करता है, चाहे वो फाइनेंशियल यूनिट्स हो, डॉक्यूमेंट्स हो, कस्टमर से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस हो, वो सभी कंपनियों को आज भी उसी के थ्रू सेंड किए जाते हैं। मोर एवर कस्टमर बिल्स एंड स्टेटमेंट वेयर ऑल plain and ordinary text delivered straight from the machine without applying any consumer pleasing document design। मीन्स आज भी चाहे वो बिल्स हो, चाहे स्टेटमेंट्स हो, चाहे किसी भी प्रकार का कोई वो हो, मीन्स हम अगर देखें तो उसकी डिजाइनिंग को, डॉक्यूमेंट्स को जो डिजाइन कर रखा है हम लोगों ने, उस डिजाइनिंग के साथ हमारे जो कार्य करने का तरीका है उस कार्य को हम कंज्यूमर प्लेजर्स के साथ एक्सेस करते हैं। These days the customer communication landscape is expanding by leaps and bounds। मीन्स आज की डेट में जो कस्टमर का कम्युनिकेशन है वो क्या है, बाय लीव्स एंड बाउंड्स। मतलब उसकी अपनी एक मर्यादाएं हैं, बाउंड्रियां हैं, एक तरीके हैं उसको आगे बढ़ाने के लिए, एक्सपेंड करने के लिए। In the course of time, CC have noticeably progressed। आज की डेट में कस्टमर कम्युनिकेशन एक नोटिसेबल प्रोग्रेस है। सिंस बिजनेस स्टार्टेड इंप्लीमेंटिंग टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस सच एज ऑटोमेटेड कलर प्रिंटिंग, डिजिटल डेटा ट्रांसमिशन एंड CRM सिस्टम अलाउइंग बिजनेस टू सेंड टारगेटेड मैसेज इलेक्ट्रॉनिकली। मतलब आज की डेट में क्या है, प्रिंटिंग डेटा है, डिजिटल डेटा ट्रांसमिशन है और कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सिस्टम है, ये जो बिजनेस के लिए अलाउ करता है कि आप अपने मैसेज को इलेक्ट्रॉनिक वे में, इलेक्ट्रॉनिक तरीके से एक जगह से दूसरी जगह सेंड कर सके, या आप अपने कस्टमर को यदि कोई मैसेज सेंड करना चाहते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक वे में, इलेक्ट्रॉनिकली तरीके से मैसेज को सेंड करें, ताकि आपके कस्टमर का जो कम्युनिकेशन है वो प्रॉपर वे में प्रोवाइड हो सके। द चैलेंजेस ऑफ मैनेजिंग कस्टमर कम्युनिकेशन। देखिए अब आसान नहीं है, कस्टमर कम्युनिकेशन मैनेजमेंट में चैलेंजेस बहुत सारे हैं। तो उन चैलेंजेस को हम कैसे मैनेज करते हैं, वो चैलेंज मैनेज करना है। गार्टनर डिवाइड्स द सिस्टम ऑफ कस्टमर कम्युनिकेशन इनटू द फॉलोइंग सेगमेंट्स। जो गार्टनर एक फिलॉसफर है, उनका रूल है
कि कस्टमर कम्युनिकेशंस को किस तरह से, किस सेगमेंट्स में हम लोग मैनेज कर सकते हैं। पहला है स्ट्रक्चर्ड आउटपुट। मतलब स्ट्रक्चर्ड आउटपुट का मतलब फॉर एग्जांपल टेलीफोन एंड इंटरनेट बिल्स, यूटिलिटी बिल्स, क्रेडिट कार्ड्स, बैंक, मोटरेज स्टेटमेंट्स, ईटीसी। क्रिएटेड एंड रिकरेंट इंटरवल्स मीन्स चाहे टेलीफोन बिल्स हो, इंटरनेट बिल्स हो, यूटिलिटी बिल्स हो, क्रेडिट कार्ड्स हो, बैंक हो, मोटरेज स्टेटमेंट, मोटरेज स्टेटमेंट मतलब पूरा लेखा जोखा होता है, मोटरेज का मतलब होता है लेखा जोखा स्टेटमेंट, इन सभी को रिकरेंट इंटरवल, एक समय अंतराल में, मे बी वीक, 15 डेज, मंथली, क्वार्टरली, ईयरली या हाफ ईयरली, किसी भी वो डिपेंड करता है उसका ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर पर, वो कब इनको मैनेज करती है। कंपनी यूजुअली प्रोड्यूस लार्ज बैचेस ऑफ डॉक्यूमेंट्स रेडी टू बी सेंट एट ए टाइम। मतलब आज के डेट में कंपनियां क्या करती हैं, एक बार में एक डॉक्यूमेंट नहीं सेंड होता, एक समय में एक से अधिक डॉक्यूमेंट्स को सेंड करने के लिए वो रेडी होती है। और दूसरा चैलेंजेस, इंटरेक्टिव आउटपुट्स, बिजनेस करस्पॉन्डेंस, कस्टमर करस्पॉन्डेंस, ग्रुप इंश्योरेंस पॉलिसीज, डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स, ईटीसी। मतलब इंटरेक्टिव आउटपुट्स मतलब आपको क्या करना, आपको ऐसा आउटपुट डिजाइन करना चाहिए ताकि आपकी तरफ लोग आकर्षित हो, चाहे वो आपका बिजनेस करस्पॉन्डेंस हो, चाहे कस्टमर करस्पॉन्डेंस हो, और चाहे ग्रुप इंश्योरेंस पॉलिसीज हो, चाहे डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स हो। मतलब किसी भी प्रकार का कोई कार्य हो, इंटरेक्टिव होना चाहिए, सुंदर होना चाहिए, आकर्षित करने वाला होना चाहिए। विथ कस्टमर डेटा इंक्लूड इनटू प्रेजेंट टेम्पलेट्स, और वो जो कस्टमर डेटा है उसके लिए टेम्पलेट्स जो बनाए गए हों उनमें इंक्लूड करना चाहिए। सच डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर सम बिजनेस साइट कंट्रोल टू इंसर्ट एंड चेक वेरिएबल्स। मीन्स जो ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं, इन डॉक्यूमेंट्स को हमें इंसर्ट और समय समय पर उन वेरिएबल्स को क्या करना है, चेक भी करना है। एंड थर्ड वन, ऑन डिमांडेड आउटपुट, अकाउंट नोटिस, ऑनलाइन स्टेटमेंट्स, ट्रबल इनिशियरेज, वेलकम किट्स, ऑनलाइन कोड्स, ऑर्डर कंफर्मेशन, ईटीसी। अब ऑन डिमांड आउटपुट मतलब आपको, तीसरा जो चैलेंज है वो ऑन डिमांड आउटपुट है। मतलब आपको ऑन स्पॉट आउटपुट प्रोवाइड करना है, आप डिले नहीं कर सकते, चाहे वो अकाउंट की नोटिस हो, चाहे ऑनलाइन स्टेटमेंट्स हो, चाहे ट्रबल निरेसिस हो, चाहे वेलकम किट्स हो, चाहे ऑनलाइन कोड्स हो, चाहे ऑर्डर कंफर्मेशन, किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या है, इनको आपको ऑन डिमांड आउटपुट के रूप में प्रिपेयर करना पड़ेगा। इन केस दे आर इनिशिएटेड बाय सेल्स एजेंट्स और कंज्यूमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव, और इसके लिए लोगों को क्या करना पड़ेगा, आपको सेल्स रिप्रेजेंटेटिव रखना पड़ेगा। अगर याद हो मैंने आपको एक क्लास में बताया था मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, जो मेडिकल के लिए होते हैं, तो जो मार्केट में प्रोडक्ट को सेल करते हैं उनको हम लोग बोलते हैं सेल्स रिप्रेजेंटेटिव। तो ये सेल्स रिप्रेजेंटेटिव जिनको कि अपन सेल्स एजेंट या कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव भी कहते हैं, उन सबको हमें 24 घंटे 7 दिन बिल्कुल प्रिपेयर रखना है। दिस आउटपुट इज ट्रिगर्ड आफ्टर ए पर्सन क्रिएट्स ए रिक्वेस्ट बाय वेब, फोन, ईमेल, ईटीसी। मतलब ऐसा नहीं, कस्टमर ने आपकी वेबसाइट में जाकर क्लिक किया, मतलब ट्रिगर्ड फायर हुई कि तुरंत आपकी रिक्वेस्ट, उसकी रिक्वेस्ट को आपको रिस्पांस, मतलब उसको वो रिक्वेस्ट का मतलब होता है वो आपसे कुछ कहना चाहता है, रिस्पांस का मतलब होता है आप उसको बताना चाहते हैं। तो वया वेब, वया फोन या वया ईमेल, हो सकता है किसी प्रोडक्ट का कोटेशन मांग रहा हो या कुछ भी मांग रहा हो, आपको तुरंत उसको ऑन डिमांड आउटपुट रखना पड़ेगा। इंटरेक्टिव आउटपुट। अब नेक्स्ट है इंटरेक्टिव आउटपुट। यहां पर थोड़ी सी गलत हो गया, चौथा नंबर है, क्योंकि उसको मैं सेट नहीं कर पाया, तो आप इसको कंसीडर कर लीजिएगा। इंटरेक्टिव आउटपुट्स, इजी बिजनेस करस्पॉन्डेंस, कस्टमर करस्पॉन्डेंस, ग्रुप इंश्योरेंस पॉलिसीज, डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स। मींस अब इंटरेक्टिव आउटपुट्स, चाहे वो बिजनेस का करस्पॉन्डेंस हो, चाहे कस्टमर का करस्पॉन्डेंस हो, चाहे ग्रुप इंश्योरेंस पॉलिसीज हो, डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स हो,
etc with customer data included into present template. Such document requires some business side control to insert and check variables. मे भी ये सेकंड है, तो आप ये लोग इसको मैनेज कर लीजिएगा. While communicating with customers, companies may face various documents output challenges. अब कम्युनिकेशन के कस्टमर से जब हम कम्युनिकेट करते हैं तो कंपनियां कई प्रकार के डॉक्यूमेंट्स के आउटपुट चैलेंजेस को फेस करती हैं. वो कौन कौन से हैं? वो निम्न है. पहला, चेंजिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द कंपनी. समय समय पर कंपनी की जानकारी को बदलते रहना चाहिए. नेक्स्ट, चेंजिंग ए कंपनी ब्रांड बुक. कंपनी देखिए एक ब्रांड है और इसको बदलना, ब्रांड बुक को बदलना ऑर्गेनाइजेशन की जिम्मेदारी होती है, टॉप लेवल की जिम्मेदारी होती है. एडिंग मार्केटिंग मैसेज टू ट्रांजैक्शनल डॉक्यूमेंट्स. और लेन देन संबंधी जितने भी डॉक्यूमेंट्स दस्तावेज होते हैं उनको बिजनेस से, मार्केटिंग से संबंधित संदेश से क्या करना चाहिए? ऐड कर देना चाहिए, जोड़ देना चाहिए. अलाइनिंग टू वॉइस एंड टोन अक्रॉस ऑल चैनल एंड डॉक्यूमेंट टाइप. मतलब जितने भी चैनल्स हैं, जितने भी दस्तावेज है, उन सभी को क्या करना चाहिए? अलाइन, एक साथ रखना चाहिए. सेंडिंग डॉक्यूमेंट्स वाया मल्टीपल चैनल. एक से अधिक कई चैनलों के माध्यम से हमें डॉक्यूमेंट्स को सेंड करना चाहिए. सेंडिंग पेपर डॉक्यूमेंट्स इन एनवेलप्स. हमेशा दस्तावेज जो डॉक्यूमेंट्स हैं आपके, वो लिफाफे भेजना चाहिए, ऐसे ओपन नहीं. आर्चिव, संग्रह करना. और उनकी कोई भी डॉक्यूमेंट्स आप एक जगह से दूसरी जगह भेजते हैं, उनको आपको क्या करना चाहिए कि आप उनका एक अपने पास रिकॉर्ड रखें. जरूरत पड़ने पर वो रिकॉर्ड्स आपके काम आएंगे. तो धन्यवाद. आज के लिए इतना ही काफी है. नेक्स्ट क्लास जो भी होगी उस क्लास में मैं आप लोगों से इसका लास्ट टॉपिक डिस्कस करूंगा. थैंक यू.